You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, वेब3 पेमेंट कंपनी फ्यूज ने पेमेंट एपीआई प्लेटफॉर्म फ्यूज चार्ज लॉन्च किया। यूके के फंड मैनेजर ब्लॉकचेन ट्रेडेड फंड्स पर जोर देते हैं। टेथर ने बिना जोखिम से सेल्सियस से एक ओवर कोलैटराइज्ड बिटकॉइन लोन का लिक्विडेशन किया। ETH 2.0 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट मच अवेटेड मर्ज इवेंट से पहले एक माइलस्टोन हिट करता है। UNCTAD डेटा के अनुसार केन्या में अफ्रीका में क्रिप्टो पोजेशन वाले नागरिकों का सबसे हाईएस्ट रेशियो है। क्रिप्टो भुगतान फॉरेन ट्रेड में एक्सेप्टेबल है, रूस के फाइनेंशियल वॉचडॉग कहते हैं। मेटा 90% VR हेडसेट बाजार पर कब्जा कर लेता है। दुनिया भर में क्रिप्टो ATM इंस्टॉलेशन और BTC हैश रेट पर US हावी है। ट्रॉन DAO रिजर्व नेटवर्क की कुल सप्लाई में 445 मिलियन USDC बढ़ाता है। शीप होल्डर काउंट नए ATH पर पहुंचता है। US डिप्लोमेट्स रशिया में जापानीज क्रिप्टो कंपनीज को टारगेट करते हैं। SOL पिछले 24 घंटों में 3.2% बढ़ा। वेब3 पेमेंट रेवोल्यूशन स्टार्टअप फ्यूज ने आधिकारिक तौर पर ब्लॉकचेन भुगतान API प्लेटफॉर्म फ्यूज चार्ज लॉन्च किया है। 10 मई को फ्यूज लैब्स ने इजरायली लिस्टेड डिजिटल एसेट कंपनी टेक्टोना से $5 मिलियन के निवेश की घोषणा की, जिसका उपयोग फ्यूज चार्ज के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक फ्यूज SaaS उत्पाद जो डेवलपर्स को तेजी से एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाता है, जो बड़े पैमाने पर भुगतान की प्रक्रिया कर सकते हैं। यूके का एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ब्लॉकचेन ट्रेडेड फंड्स की मंजूरी मांग रहा है, जो निवेशकों को डिजिटल टोकन जारी करेगा। इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन का कहना है कि म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने में अधिक एफिशिएंसी हासिल करने के लिए ब्लॉकचेन का डिजिटल लेजर उपयोग करने से लागत में बचत होगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन USDT के पीछे कंपनी टेथर ने खुलासा किया कि इसने अपने भंडार के जोखिम के बिना सेल्सियस की स्थिति को समाप्त कर दिया। शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में टेथर ने कहा कि डिस्ट्रेट डेप्थ देने वाली प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने कंपनी से बिटकॉइन में ओवर कोलैटराइज्ड लोन लिया। स्टेबल कॉइन इश्यूअर ने कहा कि उसने ट्रांजैक्शन की सहमत शर्तों के आधार पर लोन को समाप्त कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 13 मिलियन से अधिक ईथर को अब एथेरियम के ETH 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पर बंद कर दिया गया है। सक्सेसफुल कंसेंसस वोट के बाद नवंबर 2020 में ETH 2.0 स्टेकिंग को वापस लॉन्च किया गया था। लीडो, एथेरियम, सोलाना और अन्य चेन्स के लिए एक नॉन कस्टोडियल लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल स्टैक्ड ETH का बड़ा हिस्सा है। लेटेस्ट UNCTAD पॉलिसी के आंकड़ों के अनुसार 8.5% की आबादी के हिस्से के रूप में केन्या की डिजिटल करेंसी का ओनरशिप अफ्रीका में सबसे अधिक और वर्ल्ड लेवल पर 5वें सबसे अधिक है। केवल 12.7% के साथ यूक्रेन, रूस 11.9%, वेनेजुएला 10.3% और सिंगापुर 9.4% में केन्या की तुलना में क्रिप्टो ओनरशिप वाले निवासियों का अनुपात अधिक है। एजेंसी के चीफ यूरी चिक चैन चिन ने संकेत दिया है कि रूसी फाइनेंशियल वॉचडॉग रोसफिन मॉनिटरिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के आक्रमण पर लगाए गए फाइनेंशियल सैंक्शंस के बीच रूस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो भुगतानों के लीगलाइजेशन के लिए बढ़ते समर्थन में बयान जोड़ता है। वर्चुअल रियलिटी मार्केट करंट में छोटा है और इस बारे में कुछ अनसर्टेनिटी है कि यह फाइनली कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन IDC के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि VR हेडसेट के ग्लोबल शिपमेंट पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में 2022 की पहली तिमाही के दौरान 241.6% उछल गया। Quest 2 के साथ VR हेडसेट बाजार में मेटा का 90% हिस्सा है। मेटा के डोमिनेंस के बाद बाइटडांस का पीको है, जो चीन के अंदर ड्राइव होता है। रिपोर्ट के अनुसार पीको कुल VR हेडसेट बाजार का 4.5% हिस्सा कब्जा लेता है। अमेरिका दुनिया भर में क्रिप्टो ATM की स्थापना और BTC हैश रेट पर हावी है। चीन के साथ कंपटीशन से बाहर होने के कारण अमेरिका ने हाईएस्ट BTC हैश दर कंट्रीब्यूटर बनने के लिए सुस्त उठाया। जनवरी 2022 तक कुल माइनिंग पावर का 37.84% का रिप्रेजेंटेशन करता है।